गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है गाड़ी में सफ़र करने से। आज मैं जा रही थी मायके, तो हम पहुंच गए थे रयागढ़ और थोड़ी देर में बेरीनाग पहुंचने के बाद मैं गाड़ी का वेट कर रही थी। थोड़ी देर मैंने मिठाई के शॉप पे वेट किया और उसके बाद आ गई थी गाड़ी और मैं गाड़ी में बैठ गई। और थोड़ी देर ट्रैफिक भी बहुत था आज, तो थोड़ी देर ट्रैफिक में फंसने के बाद हम निकल गए थे घर की ओर। और आज मैं बड़ी बहुत जल्दी जा रही थी मायके, क्योंकि कॉलेज में मेरा वाइवा था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। मैं आज बहुत कम दिनों के लिए जा रही थी। हम निकल गए थे फिर आगे को, और हमारे वहाँ के ड्राइवर भी हमको मिल गए थे और हमको भगवान जी के दर्शन हुए और हम निकल पड़े थे। यहाँ ट्रैफिक तो था नहीं, लेकिन पैसेंजर उतारने में इन्होंने बहुत लेट कर दी थी और फिर फाइनली हम निकल गए थे उटियारी बैंड से आगे। और आज मौसम ऐसी धूप बारिश ऐसी वाला हो रखा था, फिर काफ़ी धूप आ गई थी और मैं तो सफ़र की बहुत मज़े ले रही थी, क्योंकि आज मुझे उल्टी भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। और सच में आज बहुत मज़े आए, क्योंकि एक छोटी-सी बच्ची भी मेरे साथ गाड़ी में थी। और थोड़ी देर में हम पहुँच गए स्टेशन में और फाइनली उन्होंने गाड़ी वालों ने हमको छोड़ दिया। और ये लोग मेरे साथ आए हुए थे, ये लोग चिप्स खाने में लगे हुए थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। थोड़ी देर में हमको पड़ाव जाने के लिए गाड़ी मिल गई और हम निकल गए इस गाड़ी में पड़ाव तक। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, क्योंकि मैं अपने फ़ेवरेट मोमो खाने वाली हूँ। आज देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ भी धूप वाला, लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा छाए हुए थे आसमान में। और फिर हम निकल गए आगे की ओर, नज़ारा देखते हुए कांडा का। यहाँ के अलग ही फीलिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है और यहाँ से हमारा कॉलेज भी दिख रहा था। और थोड़ी देर में हम हरिंदर के वहाँ पे पहुँचने वाले थे, तो उससे मुझे ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये है मेरी मामी का ससुराल, नहीं सॉरी मामी का मायका। और फिर मैं पहुँच गई हरिंदर के वहाँ पे फ़ेवरेट मोमो खाने के लिए। थोड़ी देर में हरिंदर लेके आ गए थे मोमो। मैंने हाफ प्लेट ही खाई, क्योंकि क्योंकि मम्मी घर में वेट कर रही थी खाना खाने के लिए। फिर हमको दर्शन हुए कालिका मंदिर के और फिर हम यहाँ से भी निकल गए आगे की ओर। यहाँ से अब हमारे गाँव का नज़ारा थोड़ा-थोड़ा दिखने लग गया था। और मुझे रास्ते में मिली अपनी दोस्त, जो कट्टे में कुछ भर के लेके जा रही थी। और थोड़ी देर में मैं पहुंच गई अपने घर के ऊपर रोड में और मैं अकेले ही जा रही थी। आज मम्मी मुझे लेने नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, बस एक बैग था, वो भी मैंने अपनी पीठ पे लगा लिया था। और थोड़ी देर में मुझे गाँव का नज़ारा दिखने लग गया था। और फाइनली मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी मम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी घर में अकेले रहती है, तो हम लोग जाते रहते हैं, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फाइनली मैं पहुँच गई अपने रूम पे और अपने रूम पे जाके तो अलग ही फीलिंग आती है। फिर मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और फिर मैंने फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए थे और मम्मी भी खाना खाने को कह रही थी। और अभी तो मम्मी गुंजा को नहला रही थी। और फिर मैंने हाथ-मुँह दिया धोया फटाफट से। और मम्मी तो बिज़ी थी गुंजा को नहलाने में और गुंजा भी बहुत खुश हो गई थी मेरे को देख के, क्योंकि गुंजा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और आज फिर बादल वाले मौसम हो गए थे, मम्मी ने गुंजा को बहुत जल्दी बाँध लिया था और फिर बना रखा था मम्मी ने टेस्टी-टेस्टी सा खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। फिर खाना-वाना खाया तो ताई लोग, भाभी लोग, सभी लोग बाहर पे बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि ये लोग हमेशा ही बातें करते रहते हैं। बस एक टॉपिक पे बातें करने लग जाते हैं लोग। मम्मी लोगों की बातें चल रखी थी और मुझे अपने वाइवा की तैयारी भी करनी थी। खैर मैंने की तो नहीं। फिर थोड़ी देर में हमारी कनक आ गई थी। अब देखते हैं कनक का मुँह कैसा हो रखा है, क्योंकि कनक खा के आई थी चॉकलेट और वो भी इतनी ज़्यादा, और हनुमान जी लग रही थी। देखो कैसी लग रही थी। मैंने उसको एक थप्पड़ मारा और कनक बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो मुझे देख के ज़्यादा खुश हुई थी। वैसे थप्पड़ मारने से तो बच्चे रोते हैं वैसे। और देखो इतनी ज़्यादा चॉकलेट खाई थी, चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई थी उसने। फिर देखो कनक बंदर जैसी लग रही थी और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। उसकी मम्मी कह रही थी कि उसके पापा ब्लॉग देखेंगे तो डाँटेंगे, क्योंकि वो कहे थे कि चॉकलेट मत खिलाया करो, उसके दाँत खराब हो जाएँगे। लेकिन वो तो ठीक ही बोलते हैं, लेकिन ये लोग मानते कहाँ हैं। उसको ठूस-ठूस के चॉकलेट खिलाते हैं। मैंने कनक से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि टीथ दिखा, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा नखरे किए। और देखते हैं फाइनली कनक टीथ दिखाती या नहीं। बहुत ज़्यादा मस्का मारने के बाद कनक ने डिसाइड किया कि वो टीथ दिखाएगी। और थोड़ी देर में उसने अपना थोड़ा-सा मुँह खोल ही लिया और देखो उसके मुँह के दाँत पूरे खराब होने लग गए थे, पूरे सड़ने लग गए थे देखो। क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से ऐसे ही होता है।
और फिर हमारा यशु भी उठ गया था। नींद से उठने के बाद यशु की हालत ऐसी हुई रहती है, ना वो किसी से बात करना चाहता है, ना उसे कोई आस-पास चाहिए। थोड़ी देर वो गुस्सा ही रहता है, थोड़ी देर में अगर थोड़ी देर अगर उसको अकेले छोड़ दो तो फिर वो ठीक हो जाता है, लेकिन कौन उसे अकेले छोड़ता है। भाभी, मम्मी लोग सब उसको परेशान करने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो हमारा बहुत सीधा-साधा शांत-सा बच्चा है और उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। वो नींद में चल के आ रखा था अभी, क्योंकि वो स्कूल से बहुत लेट आता है। तो उसकी घर आके नींद भी पूरी नहीं हो पाती, उसे होमवर्क वगैरह भी करना पड़ता है। और मम्मी लोगों ने उसको इतना ज़्यादा परेशान किया कि थोड़ी देर में वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद रोने लग गया था और उसके मगरमच्छे के आँसू आने ही लग गए थे। लेकिन ताई को बहुत बुरा लग जाता है उसके रोने से। ताई कह रही थी, "मैं अपनी नाती को खुद समझा लूँगी, तुम लोग जाओ घास।" लेकिन यश्शु का तो रोना कभी खत्म नहीं होता है। यश्शु छोटी-छोटी बातों में रोता है, इसकी यही बुरी आदत है, लेकिन और सारी इसमें बहुत अच्छी आदतें हैं। इसकी थोड़ी तारीफ भी करनी पड़ती है, नहीं तो ये गुस्सा हो जाता है। ब्लॉग देखते-देखते रोने लग जाएगा। तो फिर थोड़ी देर मैंने यश्शु की वीडियो बनाई, लेकिन उसको पता नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर वीडियो बना रही हूँ उसको पता होता ना, वो मेरे फ़ोन छीनने के लिए आ जाता। और थोड़ी देर में यश्शु शांत हो ही रहा था, तो उसको मेरी मम्मी ने और चिढ़ा दिया था और वो और ज़्यादा रोने लग गया था। उसको खाँसी भी बहुत होने लग गई थी और थोड़ी देर में मम्मी लोग घास कहाँ जाती, इतनी ज़्यादा बारिश आ गई थी। अभी तो कम ही आ रही थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा आ गई थी। बारिश का मौसम दिखते ही ताई लोग का विचार हुआ कि वो लोग ग्रुप बना के हम बातें करेंगे, और 2 ताई आए हुए थे और मम्मी भी बातें करने के लिए बैठ गई थी। थोड़ी देर में चाय-वाय पी के वो लोग चले गए थे घास के लिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था और मैं तो कनक के साथ खेलने में लगी हुई थी। यश्शु गया था अपने दोस्तों के साथ खेलने। अब देखते हैं यश्शु हमसे मिलने कब आता है। कनक तो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, क्योंकि मैंने कहा कि ये वाला खंबा हमारा है। वो उसका मानना है कि ये दोनों उसके हैं, एक पूरा घर ही उसका है। वो हमारे घर को भी अपना ही घर कह देती है कभी-कभी। और फिर कनक के दादू उसको ले गए उसके घर, उसके रियल वाले घर में। और फिर यस्सु ने मारी अपनी मम्मा को झापड़, क्योंकि उसकी मम्मा ज़्यादा फालतू बोल रही थी। और फिर हमने यहाँ पे यश्शु की बहुत सारी रील्स बनाई, क्योंकि यश्शु बहुत अच्छी रील्स बनाता है। और फिर भाभी उसको एक साँप वाली रील्स दिखा रही थी, जिससे यश्शु बहुत ज़्यादा डरता है और फ़ोन पकड़ के भाग गया था यश्शु, क्योंकि जो वीडियो उसको पसंद आती है वो। हेलो 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 गाइस, आज हमारी पार्टी है। तो अभी डॉली बुआ को चिप्स ला रही है, तो उसके बाद हम आपको मिलते, तब तक देखते क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोल दो, कुछ बोल दो। हाँ, निकालना है। क्यों? ऐसे बोलूंगा मैं। हेलो, हाँ तक करो। हेलो गाइस, अभी ला गई है डॉली बुआ मोमो। अब हम खाएंगे मोमो। वही जाओ, मैं बोलूं। 1 मेरे के लिए 2 दो मेरे के लिए। फिर मेरी मम्मी ने बना दी थी टेस्टी सी कद्दू की सब्जी, और लस्सी भी बना रही थी मम्मी, क्योंकि अब हमारी गुंजा भी आ गई है, तो अब हमारे घर में लस्सी भी बनेगी। और फिर मैं ताई लोगों के घर में गई, ताई बना रही थी खाना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।